अल्लाह के फ़ैसले। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने ख़ुद को समझा लिया था कि जो चीज़ हमारी नहीं है ना, वो हमारे दो होठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस फिर मैं मुतमईन हो गई। बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बहुत बेहतर होते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज आप सबके साथ बहुत ही प्यारी दुरूद ताज की मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ये सिस्टर बताती हैं कि कैसे अल्लाह ने इनके लिए मौजज़ा किया। वो औलाद जिसकी 5th मंथ प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने इनसे कह दिया था कि आप अबॉर्शन करा लीजिए, ये बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने दुरूद पाक का जिक्र किया और अल्लाह पाक ने इनको औलाद से नवाजा और माशाल्लाह आज वो बच्चा बहुत अच्छा है। तो कैसे अल्लाह पाक ने इनके लिए मिरेकल किया, क्या पूरी स्टोरी थी, सब डिटेल में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं भी आप ही लोगों की तरह एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं कि क्या आप आलिमा हो या आप कोई स्कॉलर हो। तो नहीं, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सी आप लोगों जैसी ही लड़की हूँ। बस मेरा मकसद ये है कि हम सभी का ताल्लुक़ अल्लाह पाक से मज़बूत हो सके, क्योंकि जिन लोगों के ताल्लुक़ अल्लाह पाक से मज़बूत होते हैं ना, फिर वो लोग डिप्रेशन में नहीं जाते, फिर वो लोग गुनाहों की तरफ नहीं जाते। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ, छोटे मोटे गुनाह उनसे हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान एक नफ्स है उसके साथ लगा हुआ, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ उससे हो जाती हैं। लेकिन गलतियाँ होने के बाद पलट कर दोबारा अल्लाह पाक के पास आ जाना, यही एक मोमिन की निशानी है, यही एक आदम की औलाद की निशानी है कि वो दोबारा पलट कर अल्लाह पाक के पास आ जाता है। गलती हो गई, माफ़ी मांग लें अल्लाह पाक से। तो मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। बस मेरा मकसद यह है कि हम सब का ताल्लुक़ अल्लाह पाक से मज़बूत हो सके, हम सब हमारे दीन ईमान को मज़बूत कर सकें और एक उम्मीद की राह पर चल सकें कि अल्लाह पाक जैसे लोगों के लिए मौजज़े करता है, ऐसे अल्लाह पाक हमारे लिए भी इंशाल्लाह करेगा। तो चलिए फिर अब हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी यूँ है कि सिस्टर कहती हैं कि ये 2014 की बात है। 2014 में कहती हैं कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक बेटी थी। मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी जो तबीयत थी वो पहले जैसी नहीं थी। पहले प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक रहती थी, जैसी एक नॉर्मल प्रेग्नेंट औरत की थोड़ी बहुत तबीयत होती है, बस वैसा ही होता था। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में जब मैं 3rd मंथ में चेकअप के लिए गई, तो जो मेरा बीपी था ना, वो थोड़ा ज़्यादा आया था। तो डॉक्टर ने मुझे बीपी की गोलियाँ प्रेगनेंसी के साथ दे दी थी कि आप ये गोलियाँ लीजिए। अब मैं वो गोलियाँ लेती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। फिर ऐसे ही करके वक्त गुज़रा। उस वक्त में मुझे दुरूद ताज पढ़ने का बहुत ज़्यादा विर्द में करती थी। उस वक्त में मुझे दुरूद ताज पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं दुरूद ताज सबसे ज़्यादा पढ़ती थी। कहती हैं कि मेरा 5th मंथ प्रेगनेंसी का आया। 5वें मंथ में मैं जब डॉक्टर को चेक कराने गई, तो उन्होंने मेरा जब बीपी चेक किया तो मेरा बीपी 350 था। तो बहुत ज़्यादा बीपी होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि आप ये का जो बेबी है उसकी ग्रोथ सही नहीं हो पा रही है। जब हमारी सोनोग्राफी हुई तो उसमें ये आया कि बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आपके बेबी की ग्रोथ सही नहीं हो पा रही है, आप चाहें तो अबॉर्शन करा लीजिए। बट इन सिस्टर ने कहा कि नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। मैं इंशाल्लाह जो भी तकलीफ़ मुझे हो रही है मैं उसे बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं करूँगी। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि अबॉर्शन इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, और ये एक जान लेने के बराबर है। जो भी लोग अबॉर्शन कराते हैं या फिर जो लोग सोचते हैं कि वो अबॉर्शन कराएंगे, वो इस तरह से हैं जैसे एक मासूम जिसने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, उसकी जान आपने ले ली। किस डर से? या तो इंसान को डर होता है कि हमारा पहला जो बच्चा है वो छोटा है तो हम नहीं रख पाएंगे, उस वजह से इंसान अबॉर्शन करा लेता है, या फिर ये कि हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है, इस वजह से इंसान अबॉर्शन करा लेता है। तो अबॉर्शन एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। आप कोई भी मुसलमान अबॉर्शन ना कराए। अबॉर्शन में ऐसा होता है, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि अबॉर्शन में जो बेबी होता है, अल्लाह रहम करे, जब अबॉर्शन डॉक्टर करते हैं तो वो जो इंजेक्शन लगाते हैं पहले सुन करने का, उससे जो बेबी होता है वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो औज़ार अंदर डालते हैं तो वो जो बच्चा होता है उसको एक सेंस होता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वो उस औज़ार से पीछे भागता है। और फिर
जब वो औज़ार उस तक पहुँचता है तो उसके आज़ा अलग हो कर निकलते हैं। मतलब जब डॉक्टर अबॉर्शन करती है तो उस बच्चे का एक-एक आज़ा अलग होकर निकलता है। तो आप खुद बताएँ कि जो माएँ, जो लेडीज़ अबॉर्शन करा लेती हैं, वो अपने खुद के बच्चे के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती करती हैं। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी अबॉर्शन नहीं कराना है, इंशाअल्लाह। तो आते हैं दोबारा वापस इन सिस्टर की स्टोरी पर। ये सिस्टर कहती हैं कि 5th मंथ प्रेगनेंसी में मेरा बीपी बहुत ज़्यादा था और डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन का कह दिया था सोनोग्राफी देखने के बाद। लेकिन ऐसा था कि मुझे नहीं कराना था। मैंने कहा कि आप मुझे एडमिट कर लीजिए, मैं यहीं रह लूँगी, देन उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। कहती हैं डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन एडमिट रखा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही और अंडर प्रिकॉशन रही। उसके बाद 2-3 दिन में मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक हुई और फिर मैं वापस घर आ गई। इसी तरह मेरी तबीयत चलती रही। इतनी तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसी तकलीफ़ किसी दुश्मन को भी हो, क्योंकि मेरी ये जो प्रेगनेंसी थी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। कहती हैं कि जैसे-तैसे करके मेरा 6th मंथ आ गया। 6th मंथ के लास्ट डेज़ थे, जब मैं दोबारा चेकअप के लिए गई। वैसे मैं वीकली ही चेकअप पर जाती थी, हर 2-3 दिन के गैप से मैं चेकअप पर जाती थी, लेकिन ये मैं आपको कुछ-कुछ इंसिडेंट बता रही हूँ। कहती है 6th मंथ जो मेरा था वो ख़त्म होने वाला था, 7वां महीना मुझे लगने वाला था जब मैं डॉक्टर के पास गई। जब मैं गई तो वहाँ पर मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरा बीपी 450 के ऊपर हो गया और डॉक्टर्स ने फिर मुझे एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा कि अब हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते, अब आपको हॉस्पिटल में ही रहना है। कहती हैं उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो मेरा बेबी था उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका जो बेबी है उसकी ग्रोथ बिल्कुल सही नहीं है, बहुत मुश्किल रहेगी आपकी ये जो डिलीवरी रहेगी। फिर ये कहती हैं कि मेरा जो 7वां महीना था बस वो मुझे लगा था। 7वां महीना मेरा बस लगा और मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट थी उसी बीच में। कहती हैं मेरी तबीयत और मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा जा रहा था। कोई चीज़ मुझसे खाते नहीं बन रही थी, हर चीज़ मुझे वॉमिट हो जाती थी। कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम्हारी तबीयत ऐसी हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। हॉस्पिटल में मेरे साथ मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि जो मेरी बेटी थी उस वक्त ऐसा हुआ था कि जो मेरी बेटी थी उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो जो मेरी जेठानी थी वो मेरी बेटी को संभाल रही थी। और कहती हैं कि मेरे ससुर का इंतकाल हुआ था, तो मेरी जो सास थी वो हमारे दूसरे घर पर इद्दत में थी। और कहती हैं कि जो मेरे मायके वाले थे, मेरे मायके में शादी थी तो मेरे मायके वाले उस शादी में बिज़ी थे, तो हॉस्पिटल में सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं रह रहे थे। कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो खाना लेने चले गए। इतने में जो नर्स होती है, तो जो एक्स्ट्रा सीरियस जो पेशेंट होते हैं ना, उनको हर 15 मिनट में चेक किया जाता है, तो वो मुझे चेक करने आई। उसने जैसे ही चेक किया तो मेरा जो बीपी था वो 650 हो गया था। तो उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और वो जो डॉक्टर थी ना वो कहीं बाहर जा रही थी, आउट ऑफ सिटी जा रही थी। तो उसने कहा कि मैं अभी आती हूँ, बाद में मेरी पैकिंग कर लूँ। तो नर्स ने कहा कि नहीं मैम आप अभी चलो, और जो पेशेंट है उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो जैसे ही डॉक्टर आई, डॉक्टर ने जब मेरा बीपी देखा तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो कहती है उस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं था, अल्लाह के सिवा मेरे पास कोई भी नहीं था। मेरे शौहर जो मेरे साथ थे वो भी किसी काम से चले गए। वो कहती हैं कि फिर मेरे ऑपरेशन की तैयारी हो गई। जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे, अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ बताई, उन्होंने कहा ठीक है। कहती है मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, वहाँ मेरा बीपी बहुत ज़्यादा था और फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पूरे ऑपरेशन के दौरान मैं दुरूद ताज ही पढ़ती रही है। कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे बेबी डिलीवर हुआ वो बेबी बॉय था, वो मेरा बेटा था माशाल्लाह। कहती हैं कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा छोटा था कि वो मेरी एक हथेली में आ सकता था। सिर्फ़ और सिर्फ 900 ग्राम का मेरा बच्चा था, लेकिन अल्लाह का करम बहुत ज़्यादा हुआ, अल्लाह का एहसान बहुत ज़्यादा हुआ कि मेरा बच्चा नॉर्मल बेबी था। अल्लाह के करम से उसमें कोई भी एब नॉर्मल चीज़ें नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। मेरा बेबी अच्छा था, मुझे अल्लाह का यही शुक्र एहसान था। कहती हैं कि मेरा बेबी हो गया। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब कहती हैं कि जब एक लेडी का ऑपरेशन होता है ना, तो उसको यूरिन में एक थैली लगाते हैं जिसमें उसका यूरिन वगैरह जा सके। तो कहती हैं कि मुझे उन्होंने वो लगाया। अब मैं जब भी यूरिन मुझे आ रहा था तो उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। कहती है मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो वो कहती हैं कि मैंने नर्स को बुलाया, मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ये जो मुझे आपने नली लगाई है ये निकाल दीजिए।
तो वो कहती नहीं हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं दूसरी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप प्लीज़ इसे निकाल दीजिए। कहती उन्होंने वो निकाल दिया। जैसे ही उन्होंने वो निकाला तो मैं एक वार्ड बॉय की हेल्प से थोड़ा-सा खड़ी हुई। मुझे कुछ दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी हेल्प से मैं उसको पकड़ के थोड़ा बहुत खड़ी हुई। वो कहती हैं कि अल्लाह पाक, वो कहती हैं कि जैसे ही मैं खड़ी हुई ना, तो वो मेरे अंदर से खून के कतरे गिरने लगे। ऐसे खून के कतरे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कतले होते हैं ना, ऐसे बड़े-बड़े खून के कतले मेरे बदन में से गिर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर नर्स ने देखा, उसने डॉक्टर को बोला। डॉक्टर जैसे ही आई, उसने सारी चीज़ें कवर की और मुझे उस तकलीफ़ से निकाला। मुझे सारी चीज़ें कवर की मेरी। लेकिन वो कहती हैं कि वो जो ब्लड था ना, वो सारा वो ब्लड था जो मेरा बेबी नहीं ले पाया था। यानी जो मेरे बच्चे की ग्रोथ में जो सारी चीज़ें लगनी थी ना, वो सारी चीज़ें वो एक क्लॉट बन गई थी, और वो क्लॉट सारा बाद में इस तरह निकल रहा था, जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर कहती हैं कि जैसे-तैसे मेरा ये वक्त गुज़रा। फिर कहती हैं मेरे बच्चे को उस वक्त 2.5 महीने एनआईसीयू में रखा गया, और मैं डेली बेसिस पर वहीं रहती थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं उस वजह से बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जो भी हॉस्पिटल में रहती थी, तो मुझे मेरे बेबी को मेरा दूध देने के लिए वहीं रहना पड़ता था। कहती है मैं सुबह जाती थी हॉस्पिटल और रात को 1 बजे आती थी, क्योंकि मेरी ये उम्मीद थी कि मेरा बच्चा मेरा दूध पिएगा, तभी वो ज़्यादा अच्छा बेहतर हो पाएगा, ज़्यादा अच्छा बढ़ पाएगा। उसके लिए मेरा दूध से बेहतर कुछ नहीं है। कहती है मैं जब वहाँ रहती थी तो मैं हर वक्त दुरूद पढ़ती रहती थी। कहती जब मैं मेरे बच्चे को देखने जाती थी ना फीड देने, तो मैं जानबूझ के ज़ोर-ज़ोर से दुरूद पढ़ती थी कि मेरा बच्चा ये सुने और उसके सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें उतरें। कहती हैं कि अल्लाह ने वो दिन भी निकाल दिए, और अल्लाह के करम से फिर हम घर आ गए। घर आकर अल्लाह के करम से मैंने मेरे बच्चे का ध्यान दिया, मेरे बच्चे की परवरिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरा बेटा आज 9 साल का हो गया है, और वो बिल्कुल हेल्दी है। वो 900 ग्राम का बच्चा आज माशाल्लाह 20 किलो का हो गया है, और अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि मेरा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, सेहतयाब है। और वो कहती हैं कि मैंने मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अयान रखा है, और अयान का मीनिंग होता है अल्लाह का तोहफ़ा। हमारे पास जो नाम आए थे उसमें से फिर मैंने अयान को ही चूज़ किया था। वो कहती हैं कि सिस्टर मैं आपसे बस गुजारिश करती हूँ कि आपकी जितनी भी जानने वालियाँ हैं, वो सब इस स्टोरी को सुनकर इंस्पिरेशन लें कि अल्लाह से उम्मीद कभी ना हारें। अल्लाह जो कर सकता है ना, वो कभी कभी डॉक्टर ने भी आपको बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया ना, लेकिन आप अल्लाह से नाउम्मीद ना हों। अल्लाह ऐसी उम्मीद है ना कि जो हर अंधेरे में से रोशनी निकाल देता है। वो कहती हैं कि बस मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, और हर लड़की जो भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है या जिनको भी बच्चों का इशू है, अल्लाह का ज़िक्र करें, दुरूद पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ करेंगे। उफ़ अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी इंस्पिरेशनल मिरेकल स्टोरी है इन सिस्टर की कि कैसे अल्लाह ने दुरूद ताज की बरकत से इनको इनके बेटे से नवाजा। वो कहती हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और ये बेटा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी इनकी मिरेकल स्टोरी है। अल्लाह पाक ने कैसे इनके लिए मौजज़ा किया। अल्लाह पाक हर एक के लिए मौजज़ा करते हैं जो अल्लाह पाक पर यकीन करता है। इन्होंने डॉक्टर पर यकीन नहीं किया, इन्होंने अल्लाह पर यकीन किया, तो फिर अल्लाह ने इनके लिए मौजज़ा भी किया। जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं करते हैं, डॉक्टर्स पर यकीन कर लेते हैं, लोगों पर यकीन कर लेते हैं, तो फिर उनका यकीन उन्हीं पर रह जाता है। लेकिन जो लोग अल्लाह पर यकीन करते हैं, तो फिर अल्लाह उनके लिए नामुमकिन से मुमकिन बना देता है, मौजज़े कर देता है, चमत्कार कर देता है, अंधेरों में से रोशनी निकाल देता है। तो होप करती हूँ आप लोगों को ये मिरेकल स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर भी आपकी भी कोई मिरेकल स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी स्टोरी को सुनकर लोगों को उम्मीद मिल सके, लोगों का तकवा बेहतर हो सके, लोगों को अल्लाह पाक से लौ लगाना आ सके कि कैसे अल्लाह से लौ लगाई जाती है, उसका ज़िक्र करके मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टा आईडी स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट मिरेकल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।